सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आप लोग अभी भी ये सोच रहे हो कि आप लोग 95% टर्म 2 एग्जाम में ला सकते हो। तो अगर आप इस भ्रम में हो तो आज इस भ्रम को मैं इस वीडियो में तोड़ने वाला हूं। याद रखना, आज के वीडियो में बहुत ज्यादा कड़वे बोल बोलने वाला हूं। बुरा लग सकता है तुम लोग को, अगर बुरा लगे तो डिसलाइक मार के चल जाना या तो अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन अगर सच्चाई से मैं रूबरू कराऊं तो उस चीज को आप लोग को कबूलना पड़ेगा, क्योंकि ये रियलिटी है। तो आप लोग जिस तरीके से आज के टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं देख रहा हूं काफी सारे लोग हैं कि जो डिपेंड कर रहे हैं पूरी तरीके से किस पे, तो वो पूरी तरीके से डिपेंड है कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन पे, कि यार ये हमको कंप्लीट करा के दे देंगे या इनके थ्रू हम लोग सब चीज कवर अप कर लेंगे या ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे या फिर टाइम आएगा तब पढ़ लेंगे। याद रखना, हमारी जो सोसाइटी है ना, ये इंडियन सोसाइटी है, यहां पे सिर्फ उसकी वैल्यू जो एक्चुअल में क्लास 12th में तगड़े नंबर लेकर आता है। याद रखना, जो क्लास 12th में अच्छे नंबर नहीं लाता, जिंदगी भर उसको सुनने मिलता है। हाँ, मैं ये आप लोग की बात पे एग्री करता हूं कि यार क्लास 12 के मार्क्स या कोई मार्क्स आप लोग के फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते, किसी की इंटेलिजेंस को मेजर नहीं कर सकते। लेकिन इस इंडियन सोसाइटी के अंदर होता यही है, यही रियलिटी है। आज के टाइम पे भी आपको जज ही किया जाएगा कि क्लास 12th में कितने नंबर लेकर आए हो। अब तुम लोग ये सोचोगे कि यार अरे वो मेरे घर के बाजू वाले भैया थे, वो आखिरी के मूवमेंट में कुछ करके पढ़ लिए, कैसे भी करके उन्हें 95 के अबव लेकर आ गए। तो यार ये एक चीज समझने की कोशिश करो, वो सब एक्सेप्शन है। बड़े बड़े ऐसे प्लेयर्स है, बड़े बड़े ऐसे बिजनेसमैन है जिनके क्लास 12th में वो लोग फेल हो गए, लेकिन वो आज के टाइम में टॉप नॉच पोजीशन पे। तो एक चीज समझो, वो सभी के सभी एक्सेप्शन है। आपको क्या लगता है कि लाखों बच्चों में सारे के सारे जो है वो एक्सेप्शन जैसे होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबका फ्यूचर डिसाइड करेगा ये क्लास 12th पे ही। तो अगर अच्छे नंबर लेकर आओगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो आगे जाके वो CUCT एग्जाम या फिर JEE के एग्जाम में फोड़ सकते हो। वरना अगर तुम लोग यहीं पे बेस तुम्हारा सत्यानाश हो रहा है तो तुम लोग आगे जाके क्या कर लोगे यार? एक चीज समझने की कोशिश करो, जिस तरीके के ट्रैक में तुम लोग चल रहे हो, तुम लोग ये सोच रहे हो कि एग्जाम का लास्ट मोमेंट बचा हुआ है। एक काम करता हूं कि अभी बहुत दिनों बाद या फिर जो भी है, पहला पेपर आने वाला है, दूसरा पेपर आने वाला है, पहले उसके लिए पढ़ लेता हूं, भाड़ में गए बाकी सब्जेक्ट। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे मैं तो उसके गैप में पढ़ लूंगा। तो एक चीज सोचो, अगर तुम इस तरीके की स्ट्रेटेजी चलाने की कोशिश कर रहे हो तो एकदम बेकार रहेगी। एक चीज समझने की कोशिश करो, टर्म 1 तुम्हारा वैसे ही खराब हो चुका था, कई लोग का हो चुका है, और उसमें भी अगर तुम लोग 3 से 4 महीने भी सीख नहीं पाए कि तुम लोग कवर अप कर लोगे, तो याद रखना तुम्हारा उस गैप में भी कवर अप नहीं होने वाला है सिलेबस। तो बेहतर है जो वक्त बचा हुआ है उसमें आप लोग यार पहले पेपर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े मेजर सब्जेक्ट है, PCM के हो सकते है आपका पहला पेपर केमिस्ट्री का हो, तो बाकी सब्जेक्ट को ऐसा नहीं है कि आप लोग पैर की धूल समझो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, बोर्ड्स के गैप में हर कोई नहीं पढ़ पाता और ये रियलिटी है। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो बाकी सब्जेक्ट को भी, और जो मेन सब्जेक्ट आने वाला है उसके लिए ज्यादा प्रायोरिटी दे दो। या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आगे जाके आप लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो उसके लिए आप लोग अभी पढ़ लो थोड़ा थोड़ा करके। गैप में पढ़ाई नहीं होती है, गैप में आलस ही आता है। गैप ऐसे निकलते हैं कि समझ में नहीं आता। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत लंबे लंबे गैप दे दिए, लेकिन कोई नहीं पढ़ने वाला मेरे दोस्त, क्योंकि उन गैप्स में कई लोग ऐसे रहेंगे जो सैंपल पेपर लगाएंगे, और तुम में से काफी सारे ऐसे लोग रहेंगे जो वन शॉट के वीडियोस देखकर अपने टॉपिक को कवर अप कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सिंपल यही हुआ ना कि आप लोगों ने प्रिपरेशन ही नहीं करे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 95 की। याद रखना, 95 वो ही अचीव करेगा जो लग कर मेहनत करेगा। अभी भी वक्त है, एटलीस्ट अपना पूरा जान लगा दो, जान लगाने की कोशिश करो, तभी हो पाएगा। लड़कीबाजी और बाकी चीजों से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि याद रखो जिसके चक्कर में तुम अभी घूम रहे हो, याद रखना नंबर तुम्हारे ढंग के नहीं आएंगे तो किसी और के साथ घूमेंगी फिर, और तुम फिर वो लल्लू बने घूमते फिरोगे इधर से उधर। ये रियलिटी है, याद रखना, कोई किसी का सगा नहीं है। नंबर अच्छे आएंगे, आगे जाके आप लोग एक अच्छी रिलेशनशिप निभा लेना, लेकिन याद रखो अभी के टाइम पे आप लोग को फोकस करना अपने तगड़ी प्रिपरेशन पे। कई लोग तो ऐसे भी यार, वो ये लोग सोच रहे हैं कि यार हम लोग एक काम करते, क्वेश्चन बैंक लेकर आ जाते, उसको ही पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे। अरे भाई, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो, उसके लिए वक्त ही नहीं बचा है तो वन शॉट ही देख लो। यूट्यूब में बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने आप लोग के लिए वन शॉट डाल के रखे, उनको जाके देख लो। भाई, मैंने भी अपने चैनल पे आप लोग के लिए वन शॉट कवर अप करके रखा हूं, उसको देख लो। हाँ जी, चलो, मैंने आप लोग के लिए फिजिक्स की सीरीज लाया था, तो मैं आप लोग से वादा कर रहा हूं कल से हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, पढ़ाई कर लो। मैं जानता हूं तुम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और तुम्हारा उससे लॉस हो रहा है। अगर तुमको मेरा कंटेंट पसंद आया तो आप लोग मेरे साथ भी पढ़ सकते हो फिजिक्स की सीरीज में, सो दैट उसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश भी मैंने कवर अप करा चुका हूं, उन सबको भी देख सकते हो। बाकी ऐसे और ढेर सारे आप लोग के पास सोर्स है। सोर्स साल भर से था, ऐसा नहीं है कि अभी अभी सोर्सेस आ रहे। मेरे से भी कई अच्छे अच्छे लोगों ने पहले डाल चुके, तो उनके कंटेंट को जब ग्रैब नहीं कर पाए तो क्या लगता है आप लोग को कि आप इस टाइम पे कवर अप कर लोगे? देखो, सीरियस होना बहुत जरूरी है। अगर तुम लोग लॉयल नहीं हो अपनी पढ़ाई को लेकर तो जिंदगी में आगे जाके
किसी के लिए लॉयल नहीं हो सकते, तुम तुम्हारे फ्यूचर के लिए लॉयल नहीं हो, तो आगे जाके तुम लोग क्या सोच रहे हो कि 95 आएंगे तुम्हारे? 95 उसी के आएंगे जो मेहनत करेगा, 95 उसी के आएंगे जो लग कर पढ़ाई करेगा, 95 उसके ही आएंगे जो हर चीजों को, हर डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश करेगा। मजाक नहीं होता है 95 लाना। अब काफी सारे लोग होंगे ऐसे, अरे भैया वो CUCT टेस्ट देना है, क्लास 12 की तो कोई औकात नहीं रही। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, क्लास 12 की बहुत औकात है, क्लियर है। अगर इसमें तुम लोग अच्छे से प्रिपेयर हो रहे तो CUCT का एग्जाम दे पाओगे ना। तुम यहाँ 50 नंबर ला रहे हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि CUCT में तुम लोग लेकर आओगे? पूछ तो क्लास 12 का ही रहा है। जब वही नहीं बन रहा है तो CUCT में क्या खाक बनेगा तुम लोग को? और JEE तो बहुत दूर की बात है। फिर आज के वीडियो में बहुत बुरा लग रहा होगा सुन के कि भैया कैसी बातें कर रहे हैं, हमेशा तो भैया हंसी मजाक की बात करते हैं, लेकिन ये रियलिटी है। जब तक कि मैं तुम लोग को रियलिटी फेस नहीं करवाऊंगा तब तक क्या होगा? तुम लोग फोकस ही नहीं हो अपनी पढ़ाई में, लेकर बैठे हुए कि अरे उसका कंटेंट अच्छा, इसका कंटेंट अच्छा, लड़ रहे हो उसमें। अरे भाई पढ़ लो उससे अच्छा। याद रखो कोई टीचर आगे जाके तुम्हारा फ्यूचर नहीं बनाने वाला है। टीचर ने तो कॉन्सेप्ट डाल दिया है यूट्यूब में, जाके पढ़ लो। ये नेतागिरी में मत रहो कि ये अच्छा है, वो बुरा है, वो बुरा है, ये अच्छा है। याद रखो वो लोग काम नहीं आने वाले। आप लोग का क्लास 12 खत्म हो जाएगा, फिर उनका काम खत्म हो चुका, वो नए बच्चों को देखेंगे। फिर लास्ट टाइम बचा हुआ है, फ्यूचर डिसाइडिंग टाइम है। अपने फ्यूचर को अगर डिसाइड करना है तो अभी सही कदम लेना पड़ेगा। जो डिस्ट्रैक्शन है सबको हटाओ, प्रिपरेशन लगकर करना चालू करो, मेहनत करो और अच्छे से पढ़ाई करो। मजाक नहीं है मेहनत करना। इतने दिनों से जो इतने लोगों ने पढ़कर बैठे, मजाक नहीं है, वो इतने दिनों से घर पे बैठकर पढ़ाई कर रहे। तो आप लोग सोच रहे हो कि एंड मोमेंट पे आकर आप लोग पढ़ाई कर लोगे? याद रखो एवरेज नंबर आने वाले फिर ऐसे में। तो पढ़ लो मेरे दोस्त, आगे जाके आप लोग के लिए काम आएगा। मेरे चैनल पे भी आके ये स्पैम करना मत चालू करो कि अरे फिजिकल एजुकेशन का टीचर फिजिक्स कैसे पढ़ा सकता है। मैंने कोई फिजिकल एजुकेशन का एजुकेटर नहीं हूं, मैं कोई स्कूल का टीचर नहीं हूं, मैंने कोई फिजिकल एजुकेशन का कोर्स नहीं करा हूं। तब भी मैंने फिजिकल एजुकेशन का यूट्यूब में ऐसा कंटेंट डाला हूं जो आप सभी लोग को समझ में आता है, और आप सभी लोगों ने ही उस चीज को अप्रिशिएट करे हो। ऐसे ही मैंने फिजिक्स का कंटेंट डाला। कई लोग बोले कि फिजिक्स कैसे पढ़ाना आ रहा, तो ये चीज याद रखो, मैं खुद एक इंजीनियर हूं और मेरे कॉलेज का टॉपर रहा हूं। मैं PCM बैकग्राउंड से, मुझे सब पढ़ाना आता है। अनअकैडमी में कभी जाके मेरी प्रोफाइल में सर्च मारना कि मैंने क्या क्या पढ़ाया हूं, तो वहां पे आप लोग को लिस्ट दिख जाएगी। और साइड में लगा भी देता हूं सो दैट आप लोग में जितनों का दिमाग थोड़ा सा घुमा फिरा हुआ है ना कि ये क्या हो रहा है, तो देख लो भाई मेरे को बहुत कुछ आता है, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं सब कर सकता हूं। तो अगर मैं कर सकता हूं तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो यार? तुम लोग भी अपनी पढ़ाई करो ना। और याद रखो लास्ट मोमेंट है, अगर कर लिए तो कर लिए, नहीं तो याद रखना ये टाइम वापस जिंदगी में कभी नहीं आने वाला, और फिर जिंदगी भर पछताते ही रह जाओगे। क्योंकि आगे जाके कुछ कंपनीज ऐसी रहती है जो 12th के नंबर ही देख लेती है। याद रखना इंडियन सोसाइटी है, जिंदगी भर कोसना मिलेगा आप लोग को कि 12th में नंबर अच्छे नहीं आए थे। याद रखो इंटेलिजेंस मेजर नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये रियलिटी है कि हमारे इंडियन सोसाइटी में यही होता है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पढ़ लो। पापा मम्मी ने बहुत लाखों पैसे लगाए। माँ बाप एक ऐसी चीज होते हैं जो आप पे पैसा ब्लाइंडली लगा रहे, लेकिन वो आपसे रिटर्न नहीं चाहते। रिटर्न में सिर्फ आप लोग से क्या चाहते कि आप लोग अच्छे से पढ़ लो। वो आपसे कोई पैसे नहीं चाहेंगे जिंदगी भर। तो भाई उनकी खातिर आप लोग पढ़ लो, वक्त बचा हुआ है, 12th संभाल लो, और कॉलेज लाइफ फिर आने वाली है, उसके लिए शुरुआत करना अच्छे से। तो आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ नहीं पा रहे, काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही। तो आप लोग एक काम करो, अनअकैडमी का अभी चल रहा है फेस्टिवल सीजन, 269 रुपीज का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 45 डेज के लिए मिल रहा है। उसको जाओ परचेज कर लो और अपनी स्ट्रक्चर वे में पढ़ाई कर लो, जहां पे आप लोग को अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा सारे के सारे कोर्सेस में, और सारे के सारे टॉप एजुकेटर जो क्लास 12 कैटेगरी के स्पेसिफिकली पढ़ा रहे हैं टर्म 2 के पर्सपेक्टिव से, उन सब की क्लास जाकर देख लो। मेरी भी सारी अनअकैडमी में जितनी फिजिक्स फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस है सब अनलॉक हो जाएगी, और जितने एजुकेटर्स है सबकी क्लास अनलॉक हो जाएगी। 45 डेज है, 45 डेज का सब्सक्रिप्शन सफिशिएंट रहेगा तुम लोग के लिए। 269 रुपीज है, इससे ज्यादा तो तुम किसी बच्चा बाबू के चक्कर में पैसा बर्बाद कर रहे होंगे, मेरे को गारंटी है। और ये एक्सपेक्टेशन में होंगे कि वो तुमको कुछ दे देगी, और वो आज तक तुम लोग को मिला भी नहीं होगा और कट जाएगा तुम्हारा, क्लास 12 में नंबर भी अच्छे नहीं आएंगे। तो चुपचाप से जाओ, इन्वेस्ट करो अपनी चीज पे, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लो और अपनी घर बैठे प्रिपरेशन चालू करो। अब ये मत सोचना कि ये बेकार, वो अच्छा। अरे भाई चुपचाप से पढ़ लो, कोई काम नहीं आने वाला है। कंटेंट जहां से मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, उसको ग्रैब कर लो और अपनी प्रिपरेशन आगे स्टार्ट करो। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहां से जाकर अगर आप लोग चाहते हो क्लास 8 से लेकर 12th तक के सब्सक्रिप्शन लेना अपने छोटे भाई बहन के लिए, तो उनके लिए भी ले सकते हो। JEE नीट इन दोनों के लिए भी ले सकते हो। 269 रुपीज में मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाके आप लोग ले सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। किसी को कोई फोर्स नहीं है, लेकिन अगर कोई स्ट्रिक्टली पढ़ना चाहता है तो जाकर ले लो। ये मेरी गारंटी है कि आप लोग का पूरा तगड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी लास्ट मोमेंट की। याद रखना, अगर आप लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कभी जाया नहीं जाती है एज कंपेयर टू किसी के चक्कर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। मैं जानता हूं कि काफी ज्यादा कड़वे बोल लगे होंगे, लेकिन ये रियलिटी है। पढ़ लो, लास्ट मोमेंट है। नहीं पढ़ सकते हो तो फिर आप लोग का आने वाला फ्यूचर आपकी ही तबाही बनकर आप लोग के लिए काम आएगा। मैं जानता हूं कि मार्क्स कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस शो नहीं करते, लेकिन याद रखो कहीं ना कहीं यही आप लोग को पाथ दिखाने वाले हैं। ये इंडियन सोसाइटी और यहाँ पे ऐसा ही होता है। तो चलिए आज का वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।